राम 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 राम। जय श्री राम। तो दोस्तों, राम राम रटने का एक अपना अलग ही, कहते ना, अलग ही मज़ा है। ये हमारे मन को कितना शांत कर देता है ना। अगर हमारा मन कहीं से भी विचलित है, किसी भी परेशानी से घिरा हुआ है, मन बस ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं बोझ है मन पे, कोई दिक्कत है, कुछ भी रास्ता समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या करें क्या ना करें, सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, हम कहीं ना कहीं किसी भी बहुत बड़ी मुसीबत में फंसे हैं, तो कहते हैं ना कि बस एक यही शब्द है, राम नाम का 2 अक्षर, जो हमें हर तरह की मुसीबतों से बाहर निकाल के ले आता है ना। कहते हैं इस राम नाम के शब्द में इतनी ताकत है ना कि सारी बड़ी से बड़ी चट्टान जैसी मुसीबतों भी इसके आगे चकनाचूर हो जाती हैं। कहने को तो ये छोटा सा अक्षर है ना, 2 शब्दों से मिला हुआ राम नाम का शब्द, लेकिन इसमें कितनी ताकत है, ये अगर किसी को समझ आ जाए ना तो शायद उसके जीवन में परेशानियां ही ना आए। कहते हैं ना कि जब हम कभी परेशान होते हैं तभी हम ये लगन लगाते हैं अपने मन में, लेकिन अगर हम बिना परेशानियों के ही ये लगन राम नाम की और भक्ति जगा लें अपने मन में, तो शायद हम किसी परेशानी में पड़े ही ना, है ना। दोस्तों, संतों ने भी खूब कहा है ना कि जो राम नाम का 2 अक्षरों का जो शब्द है ना, तो राम मतलब प्रभाववाचक और माँ मतलब स्वभाववाचक, और जब ये दोनों शब्द मिलते हैं तो उत्पत्ति होती है राम नाम के चमत्कारिक शब्द की, राम नाम का चमत्कार, है ना। दोस्तों, कुछ इसी तरह से एक फैमिली होती है, और ये राम का जो नाम है और ये जो भक्ति भाव है हमारे महाराज जी यानी कि नीम करोली बाबा जी की, तो उनसे जुड़ी हुई एक घटना मैं आपको बताती हूँ। एक हस्बैंड वाइफ थे जो बहुत, हर तरह से उनकी लाइफ में कोई कमी नहीं थी, एक अच्छे बिजनेसमैन थे, कई व्यापार थे उनके, है ना, और धन संपदा की कोई कमी नहीं थी उनके जीवन में, सब कुछ भरा पूरा था, किसी चीज़ की कमी नहीं थी। और कमी थी तो सिर्फ एक चीज़ की, जिसकी वजह से वो लोग हमेशा दुखी रहते थे, यानी कि इतना सब कुछ धन संपदा होते हुए भी अगर कहीं ना कहीं मन में दुख था, परेशान थे, तो सिर्फ एक चीज़ की कमी से, क्या? औलाद की। तो इतना सब कुछ होने के बाद बस उनके पास एक ही कमी था, उनके कोई भी बच्चे नहीं थे, बहुत परेशान रहते थे, कितना इलाज भी कराया उन्होंने, हस्बैंड वाइफ दोनों ने ही, लेकिन कहीं कोई कमी नहीं निकली, दोनों ही स्वस्थ थे, बट फिर भी औलाद से वंचित थे, परेशान रहते थे। कितने ऐसे, मतलब कहते इतने धनाढ्य थे वो लोग कि बाहर भी उन्होंने अपना इलाज कराया जा करके, लेकिन वही ढाक के 3 पात, कुछ भी उन्हें हासिल नहीं हुआ, कुछ भी नहीं निकलता था उनके रिपोर्टों में, कितने टेस्ट हुए बट कोई चीज़ नहीं निकली, सब कुछ नॉर्मल, लेकिन उसके बाद भी उनको बच्चे नहीं थे। तो बेचारे थक हार के सब कुछ उन्होंने बस अब अपनी किस्मत के भरोसे पर छोड़ दिया था। तो दोस्तों, क्या होता है, एक बार ऐसे ही उनकी फैमिली में ट्रिप बन रहा था नैनीताल जाने का, तो ये दंपति भी, मतलब उनकी पूरी फैमिली थी और भी रिश्तेदार घर के, जो कहते नहीं कभी कभी एक यूं ही एक फैमिली मिल करके पूरी एक ट्रिप बना लेती है कि सब लोग इकट्ठा चलते हैं, घूम आते हैं, और सब लोग कहीं ना कहीं अपने कामों में फंसे रहते हैं, तो ये लगता है कि चलो भाई कुछ समय के लिए बाहर जाके घूम आएंगे तो मन फ्रेश हो जाएगा। तो एक फैमिली में आपस में बनता है प्लान कि नैनीताल जाने का। तो अब ये पूरी फैमिली जाती है नैनीताल। तो वहाँ पे वो लोग जब होटल में ठहरते हैं, तो फिर होता है ना कि भाई जब किसी भी हम हिल स्टेशन पे आए तो कहीं ना कहीं हम एक टैक्सी बुक कर लेते हैं, जिससे हमें वो ड्राइवर जो या गाइड कह लीजिए, तो हमें हर एक मेन स्पॉट पे हमें घुमा देगा। तो कुछ इस तरह से उन लोगों ने भी हायर किया और एक टैक्सी की, जिसके ज़रिए वो लोग एक मेन स्पॉट पे घूमना चाहते थे, और सभी लोग बहुत खुश थे, बाहर घूमने गए थे। तो वो लोगों ने ड्राइवर से कहा कि भाई जो मेन स्पॉट है हमें घुमा दिया जाए। तो ड्राइवर भी अपनी पूरी तरह से अपनी जो है ना एक काम अच्छे से कर रहा था, जहाँ मेन स्पॉट थे वो घुमाने ले गया। तो उनमें से एक मेन स्पॉट था कैची धाम।
तो जब वो कैची धाम जाते हैं तो पहले वो कैची धाम से थोड़ा सा अनभिज्ञ थे, इतना उन्हें जानकारी नहीं थी। तो कैची धाम जब वो लोग घूमने जाते हैं तो वहाँ पे देखते हैं जा कर के कि धाम में तो आप जानते ही हैं कि सभी लोग बैठ कर के कहीं ना कहीं बाबा जी के वहाँ धाम पे सब साइड में ऐसे जो बैठने का बना होता है, वहाँ पे बैठ के कोई चालीसा पढ़ता है, कोई सुंदरकांड पढ़ता है, कोई राम राम लिख रहा होता है। तो जब ये पूरी फैमिली जब वहाँ पे जाती है कैची धाम तो उन्हें बहुत, पहली तो वहाँ पे शांति का अनुभव होता है उन्हें, है ना। ऐसा लगता है कि कुछ अद्भुत शक्ति है जो एकदम मन को शांत कर रही है। उन्हें बहुत अच्छा लगता है वहाँ जाके, वो हस्बैंड वाइफ बहुत खुश होते हैं वहाँ जाके, उन्हें बहुत शांति का अनुभव होता है। और प्लस जब वो लोग वहाँ पे जाते हैं तो वो लोग सब तरफ देखते हैं कि कैसे सब लोग पूरी निष्ठा के साथ और भक्ति के साथ राम राम का एक कॉपी में लिख रहे हैं, कुछ लोग सुंदरकांड पढ़ रहे हैं। तो दंपति तो वैसे ही मन से कहीं ना कहीं थोड़ा सा दुखी थे। उन्हें एक कहते ना कि अगर हम कहीं परेशान होते हैं और हम किसी ऐसे धाम पे जाते हैं तो कुछ अलग सा एहसास हो जाता है ना, ऐसा मन में हो जाता है कि नहीं, हम कहीं ना कहीं हम सही जगह पे आए हैं और कहीं ना कहीं हमारी जो मन में जो हमारे मुराद है वो शायद पूरी होने वाली है। तो कुछ ना आप कुछ आभास हो जाता है। तो वही उन दंपति के साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ कि जब वो साक्षात वो जो हमारे महाराज जी का जो प्रतिमा वहाँ पे है कंबल ओढ़े हुए, जब उनके सामने जाते हैं और लोग कहते हैं, उनकी फैमिली के लोग जो कुछ जानते थे वहाँ के बारे में, तो उन हस्बैंड वाइफ से कहते हैं कि जो तुम्हारे जीवन में कमी है औलाद की, तो आप यहाँ पे इनसे सच्चे मन से आप यहाँ पे अपनी अर्जी लगा दीजिए। तो वो बेचारे दंपति कहते नहीं कि डूबते को तिनके का सहारा, तो उनको वो तिनके का सहारा मिल चुका था। वो महाराज जी, उन्हें लगा कि बस अब यही है, यहीं पर है, हमें जो चाहिए बस यही मन पर मिलेगा हमें। तो वो कुछ नहीं करते, हाथ जोड़ करके चुपचाप मन से पूरी श्रद्धा के साथ अपने मन की बात बाबा जी के आगे रख देते हैं और कहते हैं कि बाबा जी, बस हमारे जीवन में सब कुछ है, बस एक चीज़ की कमी है, एक औलाद की। देखिए मेरा भी मन भर गया। तो उन्हें कहीं ना कहीं इस बात का एहसास हो जाता है वहाँ पे कि कुछ अच्छा होगा, और उनके मन में कुछ यूं ही एक ऐसी लौ जगती है ना कि वो भी वहाँ बैठ करके और एक पेपर लेते हैं और राम 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 लिखने लग जाते हैं और चालीसा भी पढ़ते हैं बैठ करके। फिर उनका ट्रिप बहुत अच्छा होता है, वो घूम फिर करके आते हैं और अपने घर पे और बहुत खुश होते हैं कि ये दर्शन जो उनके थे कैची धाम के, तो वो उनके मन को कहीं ना कहीं बहुत शांति प्रदान करता है और कहीं ना कहीं एक आस भी जगा देता है। ये जो दर्शन करके आए थे, मन में एक आस जग जाती है, नहीं कुछ अच्छा होगा। कहते हैं ना कि हमारे मन में कुछ यूं ही नहीं आता, ये जो महाराज जी है ना, ये हमारे मन में कहीं ना कहीं डालते हैं खुद, और यही होता है चमत्कार कि हम खुद नहीं चुन रहे हैं हमें, वो जो ना महाराज जो बैठे हैं ना कैची धाम में, नीम करोड़ी बाबा जी, वो हमें चुन रहे हैं। तो जब वो हमें चुनते हैं ना तब चमत्कार होते हैं, और आस्था बस वहीं से शुरू हो जाती है हमारे मन की। हमारे सच्चे, कहते हैं ना, हमारे मन का जो एक, हम कहीं भटक रहे होते हैं यहाँ वहाँ, लेकिन हमें एक सच्चा रास्ता वो खुद ब खुद हमारे लिए बन जाता है जब महाराज जी चाहते हैं। कुछ हमारे हाथ में नहीं। कहते हैं ना, इंसान बहुत कुछ कर लेता है लेकिन कुछ नहीं पाता, लेकिन कहते हैं ना कि जब भगवान चाहते हैं तो सब कुछ अपने आप होने लग जाता है। तो कुछ ऐसे ही हुआ इन दंपति के साथ भी। वो लोग वहाँ से आते हैं और पूरी श्रद्धा के साथ बस राम राम का जाप करते हैं, कुछ भी काम करते हैं, लेकिन उनके मन में राम राम की लौ जगती ही रहती है, जगी रहती है हर वक्त, हर काम में राम 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 राम। और जो ना उन्होंने चालीसा का पाठ शुरू किया, सुबह उठ जाते थे और चालीसा का पाठ करते थे, सुंदरकांड पढ़ते थे। राम राम के लिए उन्होंने एक जो ना कॉपी ली और उसमें राम राम का लिखने लगे। मैं भी लिखती हूँ मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। तो राम राम लिखने लगे वो लोग। उसके बाद उनको कहते ना कि कहीं ना कहीं उनको एक मन में आभास हो गया कि नहीं, हमारे साथ कुछ अच्छा होगा। पहली बात तो उनके अंदर पॉजिटिविटी जाग गई, है ना। और जब कहते कि हमारे मन में जब एक पॉजिटिविटी जाग जाती है ना,
तो सारे काम खुद ब खुद होने लगते हैं। और पॉजिटिविटी जागती कैसे? जब हम भगवान का नाम लेते हैं। तो कुछ ऐसे ही उनके साथ हुआ। उनको अभी आए हुए कुछ ही महीने होते हैं कैची धाम से, और उनको एक अच्छी सी खुशखबरी उनके जीवन में आ जाती है। और उनकी जो वाइफ थी, जो हस्बैंड वाइफ थे, तो जो उनकी वाइफ थी उनकी, तो सज्जन की, तो वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं थोड़ा सा उनको कहते हैं ना कि थोड़ा सा वीकनेस फील होती है। तो भाई वो उनको डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं उनके हस्बैंड। तो वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे होता है चमत्कार बाबा जी का। तो उनको पता चलता है कि उनकी वाइफ प्रेग्नेंट है, जो कि शादी के 14 साल बीत गए लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। कहते हैं इतना इलाज, इतना टेस्ट हुआ, लेकिन फिर भी कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन जो है ना, मात्र कैची धाम जाने से, बाबा जी के सामने अपनी अर्जी लगाने से और श्रद्धा भाव से उनको याद करने से, राम नाम का जाप करने से उनके जीवन में चमत्कार हो जाता है। और ये उनका पल जो होता है ना, ये उनका पल, कहते हैं कि ज़िंदगी में ऐसा, उनके जीवन में ऐसा कोई पल नहीं था जो आज जो खुशी उनको मिल रही थी उस चीज़ से, उस दिन से, जब उन्हें पता चलता है कि उनकी वाइफ प्रेग्नेंट है। तो ये उनकी खुशी का सबसे बड़ा दिन था, जिसके लिए वो सालों से इंतज़ार कर रहे थे। आज वो उनका इंतज़ार ख़त्म हुआ। तो इसे कहते हैं राम नाम की शक्ति, है ना। आज उनके एक नहीं 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। कहते हैं ना कि हम भगवान से कभी कभी हम थोड़ा सा मांगते हैं, लेकिन भगवान जो है ना, हमें पूरा का पूरा संसार दे देते हैं। और जब लगता है कि हमारे पास अब कोई कमी नहीं है, तो कहते हैं ना, महाराज जी कहते हैं कि तुम अपनी एक कदम मेरी तरफ बढ़ाओ तो मैं 10 कदम बढ़ाऊंगा। कहते हैं ना कि जब आप अपना कदम बढ़ाएंगे तो क्यों नहीं सब कुछ अच्छा होगा आपके आगे, है ना। तो बस यही है कि बाबा जी भी कहते हैं कि तुम इतने सारे एकदम, कहते हैं ना, इंसान बिजी है लाइफ में, उस लाइफ से कुछ हिस्सा तुम मेरे लिए निकालो तो मैं तुम्हें वो दूंगा जो तुम सोच भी नहीं सकते। तो ऐसे ही उन लोगों के साथ हुआ। उन्होंने अपना हर जगह से थक हार के जब वो वहाँ पे जाते, उन्हें वो सब कुछ प्राप्त हो गया जिसके लिए वो सालों से इंतज़ार कर रहे थे। तो ये है बाबा जी की महिमा और राम नाम की शक्ति, बाबा जी की भक्ति और राम नाम की शक्ति। तो कहते हैं ना कि आप लोगों के भी ज़िंदगी में अगर कोई भी परेशानी है, कोई भी मुसीबत है, तो कुछ नहीं, और जब कहते कुछ समझ में नहीं आता ना, कुछ मत कर, बस राम 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 राम, सीताराम 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 सीताराम, इससे आगे ना कुछ भी नहीं है। और जब हम राम का नाम लेते हैं ना, तो हमारा बेड़ा तो वैसे ही पार हो जाता है। तो बस राम राम को ही अपने जीवन में उतार लीजिए। अपने, कहते नहीं कि अपने मन मंदिर में, अपने एकदम हर जगह पे राम राम को, राम नाम के शब्द को उतार लीजिए। और अपना कुछ समय, कहते ना कि दिन भर तो हम भागते रहते हैं, लेकिन कुछ एक वक्त ऐसा होना चाहिए जब हम सिर्फ थोड़ा सा वक्त अपने मन को शांत करके और सिर्फ वो भक्ति भाव से अगर हम अर्पित करते हैं राम नाम में, तो कहीं ना कहीं हमारा उद्धार ज़रूर होता है। तो ये है बाबा जी की भक्ति। चलिए दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मैं यूं ही आपके लिए अच्छी अच्छी सी बाबा से संबंधित, राम नाम की शक्ति से संबंधित कुछ न कुछ अच्छा अच्छा सा लाती रहूँगी आपके लिए। तो चलिए फिर से मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए जय श्री राम।